भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा? ये ऐसा सवाल है जो सिर्फ देशवासियों के ही जुबान पर नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की नजरें इस समय भारत पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं। क्या सच में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने जा रहा है? आज इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और अब केंद्र सरकार एक के बाद एक कड़े कदम लगातार उठा रही है। पाकिस्तान की बौखलाहट भी अब साफ नजर आने लगी है और भारत हर मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। आज गृह मंत्रालय ने देश की सभी राज्य सरकारों को एक बड़ा निर्देश जारी किया है। 7 मई को देश भर में एयर रेड सायरन की मॉक ड्रिल होगी। हर राज्य में वार्निंग सायरन बजाए जाएंगे और लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे एयर स्ट्राइक जैसी स्थिति में खुद का बचाव किया जाए। स्कूलों में, कॉलेजों में आम लोगों को सिखाया जाएगा कि हवाई हमले के समय कैसे सतर्क रहें और कैसे खुद को सुरक्षित करें। इसके साथ ही जरूरी संस्थानों को छुपाने की तैयारी, कैमोफ्लेज, ब्लैकआउट और इवैक्यूएशन प्लान्स भी रिवाइज होंगे। ये वो खबर है जो इस समय सुर्खियों में है, पूरी तरह से बनी हुई, चूंकि यह भी आदेश आया है और 7 मई को कुल मिलाकर ऐसी ही स्थिति बनने वाली है। ऐसा लगेगा कि शायद युद्ध शुरू होने वाला है या हो चुका है, लेकिन ये एक मॉक ड्रिल होगी, ये एक कोशिश होगी लोगों को ये समझाने की, सिखाने की कि कैसे अगर एयर स्ट्राइक होती है तो खुद को कैसे बचाया जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी लगातार हाई लेवल मीटिंग्स की कमान संभाले हुए हैं। आज पीएमओ में एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे। गृह सचिव गोविंद मोहन और रक्षा सचिव के साथ भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण बैठकें हुई। सूत्रों के मुताबिक ये मीटिंग करीब आधे घंटे तक चली और ये मुलाकात एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह से पीएम की मुलाकात के ठीक एक दिन बाद हुई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पहुंचे। इस अहम बैठक में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना भी मौजूद रहे। भारत ने पाकिस्तान को दवाओं और मेडिकल उपकरणों का निर्यात भी पूरी तरह से रोक दिया है। जी हां, ये भी आज की एक बड़ी खबर है। जिस तरह से लगातार भारत हर बार एक नए कदम उठाकर अपना जो गुस्सा है वो जाहिर कर रहा है, किस तरह से वो कड़े फैसले ले रहा है। उन्हीं कड़े फैसलों का एक और आज एक नंबर है, वो मेडिकल उपकरणों के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगाना है। अब कैंसर की दवाएं, वैक्सीन्स और फार्मा प्रोडक्ट्स किसी भी रास्ते से पाकिस्तान नहीं भेजे जाएंगे, ना सीधे ना किसी तीसरे देश के जरिए। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भी आज एक नई चीज देखने को मिली। नई चीज यानी कि हैरानगी वाली थी, क्योंकि सलाल डैम के गेट बंद होने के बाद चिनाब नदी का जलस्तर काफी घट गया। ऐसा जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हुआ जब चिनाब का जलस्तर बिल्कुल कम देखा गया, यानी कि लोग पैदल दरिया के बीच में चलते हुए नजर आए और लोगों के लिए यह आकर्षण का केंद्र भी पहली बार बना। पाकिस्तान की अगर बात करें, चूंकि पहलगाम हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण हैं और जैसे जैसे भारत कड़े कदम उठाता जा रहा है तो पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। आज लगातार 11वें दिन सीज फायर विराम जो है वो तोड़ा गया, यानी सीज फायर उल्लंघन हुआ। पाकिस्तानी सेना ने 4 और 5 मई की रात को एलओसी के आसपास कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और मेंढर नौशहरा, सुंदरबनी, अखनूर इलाकों में फायरिंग की। भारतीय सेना ने इसका जवाब दिया और हल्के हथियारों से फायरिंग की और भारतीय जो जवान हैं, जो सेना है, वो पूरी तरह से सतर्क है और पाकिस्तान के हर नापाक इरादे का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान अब साइबर मोर्चे पर भी हमला करने की कोशिशें कर रहा है। आज एक और खबर जो थी वो सुर्खियों में थी। दरअसल पाकिस्तान साइबर फोर्स ने दावा किया कि उसने भारत की डिफेंस वेबसाइट हैक कर ली है। हालांकि मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस ने इस दावे को खारिज कर दिया। संस्थान ने कहा कि वेबसाइट सुरक्षित है और लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। वहीं बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक अहम फैसला लिया गया है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर दाखिल जनहित याचिका को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है और कोर्ट ने जो कहा वो भी आप जरूर सुनिए। कोर्ट ने कहा कि ये याचिका सिर्फ प्रचार पाने के उद्देश्य से दायर की गई थी, इसमें कोई असली जनहित नहीं था। तो ये पूरी तरह से साफ है और इसी बात को लेकर कोर्ट ने आज ये याचिका खारिज कर दी। भारत अब हर मोर्चे पर एक्शन में है, जमीनी सुरक्षा से लेकर साइबर युद्ध तक और कूटनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर करारा जवाब लगातार मिल रहा है।
फिलहाल ये थी आज की वो ताज़ा सुर्खियां जो सोशल मीडिया पर छाई रही और हमने आप तक पहुंचाई हैं। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।